दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कानून से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने फैमिली कोर्ट का नाम तो सुना ही होगा। फैमिली कोर्ट जिला कोर्ट से अलग एक कोर्ट होती है जहां पर पारिवारिक मुकदमे चलते हैं। अब यह फैमिली लॉ है क्या, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कानून मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पब्लिक लॉ। यह लॉ सभी पर लागू होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी संवैधानिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसे प्रशासनिक कानून, पुलिस एक्ट, यह सभी पर एप्लीकेबल यानी लागू होता है। पब्लिक लॉ देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है और उसकी रक्षा करता है। नंबर 2, प्राइवेट लॉ। यह लॉ किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। यह सिर्फ 2 पार्टीज पर लागू होता है। जैसे लैंडलॉर्ड के जो कानून होते हैं वे कानून प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, पर्सनल लॉ। यह कानून रिलीजन यानी धर्म पर आधारित होता है। ऐसे कानून जो धर्म पर आधारित होते हैं उन कानूनों को पर्सनल लॉ कहा जाता है। फैमिली लॉ भी पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। फैमिली लॉ है क्या? दोस्तों, फैमिली लॉ परिवार पर लागू होता है। व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है। परिवार समाज की इकाई है और इसी से पूरे समाज का निर्माण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जो पहला स्कूल होता है, जो पहली पाठशाला होती है, वो परिवार ही होती है। परिवार से ही एक व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति बनने के गुण आते हैं, वह परिवार से प्राप्त होते हैं। इसलिए परिवार को पहली सभ्यता का पहला पायदान कहा जाता है। सभ्यता की पहली निशानी परिवार से ही आती है। ये जो फैमिली लॉ होती है, इसमें परिवार के हर सदस्य की एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं, यदि वह कर्तव्य नहीं निभाता है तो ऐसे स्थिति में हिंदू लॉ एप्लीकेबल यानी लागू हो जाता है। हिंदू लॉ के जो डिस्प्यूट विवाद होते हैं वह फैमिली कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं। म्यूचुअल राइट्स, आपसी सहमति है। क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या परिवार का मुखिया सही तरीके से प्रोटेक्ट यानी रक्षा कर रहा है? और जो प्रोटेक्ट कर रहा है, पनिशमेंट देने का भी अधिकार उसी के पास होता है। इन सभी बातों को हिंदू लॉ कवर करता है। इस प्रकार से हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, यह सब लोग पर्सनल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। फैमिली लॉ किस किस पर एप्लीकेबल यानी लागू होता है? परिवार में मैरिज, शादी एक महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट होता है। परिवार का जो आपस में मिलन होता है, समाज की जो बाउंडिंग यानी संबंध होते हैं, वह मैरिज शादी से ही होते हैं। शादी के जितने भी विवाद होंगे, जैसे तलाक होना, सेपरेशन होना, जीवन का पुनः जागरण होना, वह सब फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ क्रूरटी और डोरी डिमांड को छोड़कर, चूंकि यह आपराधिक मामलों में चले जाते हैं। डिवोर्स यानी तलाक, ये शब्द लोगों ने सुना होगा, यह भी फैमिली लॉ का एक बिंदु है। एडॉप्शन, यदि किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं है, वह बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को करना चाहता है, गोद किसे लिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, यह सारी बातें एडॉप्शन में बताई गई हैं। यह भी फैमिली लॉ का बिंदु है। मेंटेनेंस, आपको पता है पत्नी को मेंटेनेंस पाने का राइट होता है। इसी प्रकार बच्चों को अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस पाने का अधिकार होता है। ऐसे ही बूढ़े, जैसे दादा दादी, माता पिता, यदि वह खुद को मेंटेन नहीं कर सकते तो वह अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यह मेंटेनेंस के जो बिंदु हैं, यह भी फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। इलिजिटमेंट, वैधता, बच्चा नाजायज है कि जायज, यह बच्चा वैदिक है कि नहीं, क्या उसका प्रॉपर्टी में राइट्स है, क्या परिवार का नाम उस बच्चे को मिलेगा, यह वैधता वाले को जो बिंदु होते हैं, यह सभी फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। गार्जियनशिप यानी संरक्षण, आप लोगों ने गार्जियनशिप पढ़ा होगा। क्या पेरेंट्स बच्चों का सही तरीके से संरक्षण यानी उनकी देखभाल कर रहे हैं? क्या बच्चों को सही से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वह अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हैं? ये सारे फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की अभिरक्षा, जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी? क्या बच्चा माँ के पास रहेगा, क्या बच्चा पिता के पास रहेगा? यह जो बिंदु होते हैं, यह भी फैमिली लॉ के अंतर्गत डिसाइड किए जाते हैं। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, यदि परिवार का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी
कहाँ जाएगी, कैसी जाएगी, कितने पार्टों में जाएगी, किस अनुपात में जाएगी, यह सब बातें हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम शरीयत एक्ट, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन एक्ट उनके हिसाब से एप्लीकेबल यानी लागू होता है। क्या सभी के जो पारिवारिक रूल्स हैं, जैसे हिंदू के पारिवारिक रूल्स अलग होते हैं, अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग होते हैं और मुस्लिमों के अलग होते हैं, सभी के अलग अलग रूल्सों के हिसाब से वो प्रॉपर्टी जाएगी। जब पारिवारिक विवाद होते हैं तो सबके अपने पर्सनल लॉ यानी कि प्रत्येक धर्म के अनुसार फैमिली लॉ एप्लीकेबल यानी लागू होता है। फैमिली लॉ सिविल लॉ की श्रेणी में आता है, यह क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसके मुकदमे कोर्ट के अलावा एक अलग जगह पर चलते हैं जिसको फैमिली कोर्ट कहते हैं। इस प्रकार फैमिली लॉ जो है वो फैमिली मैटर्स को कंट्रोल करता है, इसलिए फैमिली लॉ कहा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।